महाराज श्री से निवेदन करता हूं कि आप अपने भावों को हम सबके बीच में रखें। जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। वैसे ये जो चारों का नाम लेकर श्री भक्तमाला कर चारों का एक ही तन बताया कि नाम तो चार है पर है एक ही, और चारों में चारों का समाहित हो जाता है। इसीलिए जो गुरु तत्व है, वैसे यहाँ पे गुरु का भगवान से ही मिलान करना है। जो गुरु तत्व है वही भगवान तत्व है, क्योंकि आचार्य माभिजान्यत जो कहा गया है कि आचार्य, भगवान कहते हैं आचार्य मेरा ही स्वरूप है। जैसे प्रारंभ है, आज धर्म का भी स्वरूप कुछ कहा गया, वैसे धर्म का ऊपर कहा गया बहुत सारा बात। अगर शास्त्रों को बोला जाए कि एक ही बात में बताओ, एक ही पंक्ति में बताओ धर्म क्या है, तो उसमें भी यही कहते हैं कि श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वां च हृदि धारयेत। पूरा धर्म का सार सर्वस्व ही है कि आत्मानि प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। वैसे ही ये जो अपने आप को अच्छा नहीं लगता, किसी दूसरे का साथ व्यवहार मत करो, यही धर्म है। वैसे ही शास्त्र भी बहुत सारे देवता का बात बोलते हैं। हमारे यहाँ पे तो 33 करोड़ देवता है। अगर बोले जाए थोड़ा संक्षेप में बताओ तो उसमें चारों को बताते हैं, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। पर इन चारों में भी विशेष है आचार्य। आहा, क्यों बोलते हैं कि भगवान को, भगवत तत्व को जानने के लिए जीव का जन्म हुआ है। मनुष्य शरीर का सर्वोपरि लाभ है भगवत तत्व, भगवत प्राप्ति। पर उस भगवत प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हो सकता। गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। अगर कोई इतना बड़ा तपस्वी हो जाए कि ब्रह्मा जैसा सृष्टि भी निर्माण करने का सामर्थ्य आ जाए, पर उसने गुरु का शरण ग्रहण नहीं किया, तो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, अर्थात मुक्ति उसका नहीं हो सकता है। कोई शंकर जैसा ये सृष्टि को प्रलय का अंतर्गत कर, मतलब संहार कर सकता है, अगर गुरु का आश्रय नहीं लिया तो वो भी मुक्ति नहीं पा सकता, भगवान को नहीं पा सकता। इसलिए जो गुरु तत्व है, बिना गुरु के शरण ग्रहण किए कोई भगवान को पा ही नहीं सकता है। पा भी ले तो पाना भी पाना नहीं रहता। जैसे लंका का राजा रावण तो था, पर हनुमान जी बताते ये लंका तुम्हारा तब होगा जब राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। लंका आपका तब होगा जब आप भगवान को हृदय में धारण करोगे। तब तक तुम मान लो कि ये हमारा है, पर हमारा नहीं है। इसलिए भगवान को पाने के बाद भी भगवत प्राप्ति नहीं होता जब तक गुरु का ग्रहण नहीं किया जाता। वैसे गुरु भगवान के समान है। भगवान व्यापक तत्व है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। ऐसे अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम। गुरु भी वही तत्व है। भगवान का ध्यान से जीव का भवरोग नष्ट हो जाता है। हाँ, ऐसे श्री गुरुदेव भगवान का भी चरण आश्रय से भवरोग नाश हो जाता है। भगवान का आराधना करने से जो फल होता है, श्री सद्गुरुदेव भगवान का चरण आश्रय लेने से, उनका आराधना करने से वही लाभ होता है। ऐसे रामायण के आरंभ में भी यही बताया गया कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती।
माता पिता भी आचार्य है ना, लेकिन यही आँख देते हैं, ये जो शरीर देते हैं, ये आँख इसी में देते हैं, ये इंद्रिय देते हैं। लेकिन गुरु भगवान क्या देते हैं? बोले सुमिरत दिव्य दृष्टियाँ होती, जो हृदय का दृष्टि है वो भगवान दे देते हैं। उसका फल क्या है? और 1-2 मिनट, उसका फल है क्या है? बोले उघर ही विमल बिलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। भगवान गुरुदेव का जब ध्यान करता है जीव या शिष्य, उसका सारा अंधकार समाप्त हो जाता है और मिटहि दोष दुख। हम अपने जीवन तो इसको पूरा अनुभव किया। हम तो पहले ये तर्क लगाते हैं, ये सब रूप में तो भेष में तो सब ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मणता है ही नहीं, तो ब्राह्मण की प्रतिनिष्ठा नहीं रहता था। रामचरितमानस पढ़ते थे, ये चौपाई भी पढ़ते थे कि पूज्य विप्रशील गुणहीन है, पर वो अंदर धारण नहीं कर पाते थे। पर महाराज जी के शरण में आने के बाद सब ब्राह्मण ही लगे। पहले कहते थे कोई साधु नहीं लगता है, पर महाराज जी के शरण में आने के बाद अब बहुत सारे महात्मा तो उच्च कोटि के महात्मा भी मिल गए, पर भेष मात्र प्रति श्रद्धा हो गया। तो मिटहि दोष, समस्त दोष समाप्त होता है। मिटहि दोष दुख, बिना गुरु के दुख भी समाप्त नहीं होता है। तो इसी वाणी के साथ अपना वाणी को विराम देता है। बोल श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की। बड़ा ही सुंदर भाव गोस्वामी जी की दिव्य पंक्तियों का आश्रय लेकर के पूज्य महाराज श्री ने हम सबके समक्ष कहा। महाराज श्री के द्वारा ही प्रदत्त विषय का मैं उद्बोधन